हेलो बच्चों। आज हम ये वाली एनिमेशन बनाना सीखेंगे जिसमें हमारे पास क्या है, एक बैकग्राउंड है स्पेस का और उसके ऊपर एक बॉल है जो लगातार घूमते जा रही है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में घूम रही है वो। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर हो सकता है आपने आपने इसके बारे में ऑलरेडी अपनी क्लास में अपने स्कूल में सीख रखा हो। अगर आपको इसका आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो इट इज ओके। आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। ओके, मैं अभी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। आ, सबसे पहले आप ये सोचिए, सिर्फ इतना सोचिए कि आपके पास एक लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है। आप सिर्फ उसी के ऊपर चल सकते हो, आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो या तो आप लेफ्ट में जा सकते हो, ठीक है, या आप राइट में जा सकते हो। आप ना ऊपर जा सकते हो, किसी भी और डायरेक्शन में नहीं जा सकते। आपके पास दो ही ऑप्शन है, लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ। ओके, अब मान लीजिए आप इस लाइन पे यहां पे खड़े हो, ये हो आप। ठीक है, और आपका कहीं एक दोस्त खड़ा हुआ है। मान लीजिए आपके दोस्त का नाम है चिंटू। यहाँ पे चिंटू खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बताना है चिंटू को कि आप कहाँ पे खड़े हो। आपको चिंटू को अपने पास बुलाना है, तो आप चिंटू को क्या बोलोगे कि चिंटू भाई तू लेफ्ट की तरफ आना शुरू कर। और मान लीजिए आप चिंटू से 5 कदम 5 स्टेप्स की डिस्टेंस पे खड़े हो, तो आप चिंटू को क्या बोलोगे, भाई तू 5 स्टेप्स चल के आ जा लेफ्ट की तरफ। है ना, जब आप इधर की तरफ मूव करते हो इसको बोलते हैं लेफ्ट। ठीक है, जब आप इधर की तरफ मूव करते हो तो उसको बोलते हैं राइट। ओके, तो आप चिंटू को क्या बोलोगे, 5 स्टेप्स चल के आ जा। आपको चिंटू के पास जाना है तो आप क्या करोगे, आप 5 स्टेप्स, आप भी 5 स्टेप्स लोगे, पर आप राइट डायरेक्शन में लोगे। है ना, ये वाली डायरेक्शन राइट है और ये वाली डायरेक्शन आपकी लेफ्ट है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही लाइन है जिसके ऊपर आप चल सकते हो और आपको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तो आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक नंबर चाहिए। एक नंबर मतलब आपको बस ये बोलना है 5, 6, 7, लेफ्ट में या राइट में। है ना, सिर्फ इतना बोलना है। आप अपनी एग्जैक्ट पोजीशन, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को भी बता सकते हो। मान लीजिए जो ये लंबी सी लाइन है, इसका एक सेंटर है, उसको हम बोल देते हैं 0। इसको क्या बोल देते हैं, 0। अब इधर वाला हिस्सा क्या है हमारा, लेफ्ट। इधर वाला हिस्सा हमारा क्या है, राइट। सेंटर के सेंटर से जो इधर वाले लोग हैं, लेफ्ट वाली साइड हैं, उधर उनको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड वाले लोग। और जो सेंटर से राइट की तरफ लोग हैं उनको हम बोलेंगे राइट साइड वाले लोग। ठीक है, अब मान लीजिए जो आप हो, आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप किस तरफ खड़े हो, लेफ्ट साइड खड़े हो। और जो चिंटू है वो है इधर खड़ा है, तो चिंटू कौन सी कहाँ पे खड़ा है, राइट डायरेक्शन में। मान लीजिए आपका एक और फ्रेंड है जो यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए वो है मिंटू, एम। ठीक है, तो मिंटू मिंटू भी कहाँ है, मिंटू भी राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब जो जीरो मतलब सेंटर, सेंटर से लेफ्ट की तरफ खड़े हैं वो है लेफ्ट वाले लोग, और जो राइट की तरफ खड़े हैं उनको बोलते हैं राइट वाले लोग। ठीक है, अब जो लेफ्ट की तरफ लोग हैं ना, उनकी लोकेशन को, उनकी पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव नंबर से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव नंबर से। मतलब मान लीजिए आप सेंटर से 5 कदम दूर खड़े हो, तो आप अपनी पोजीशन कैसे बोलोगे किसी को, आप बोलोगे -5। -5 मतलब कि मैं सेंटर से 5 कदम दूर खड़ा हूं या खड़ी हूं लेफ्ट की तरफ। माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट। ठीक है, अगर आपको ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स के बारे में पता है तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं भी पता तो आपको ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। बस -5 मतलब आप सेंटर से 5 स्टेप्स पीछे खड़े हो। ठीक है, पीछे मतलब लेफ्ट की तरफ खड़े हो। और अगर हम चिंटू की बात करें, मान लीजिए जो चिंटू है वो सेंटर से 4 स्टेप्स खड़ा है आगे, तो चिंटू की पोजीशन हम क्या बोलेंगे, 4। 4 का क्या मतलब है कि सेंटर से राइट की तरफ जाओ, चिंटू वहां पे खड़ा है। सेंटर से राइट की तरफ 4 स्टेप्स लो तो यू विल फाइंड चिंटू, आपको चिंटू मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए सेंटर से
जो मिंटू है वो 6 स्टेप्स खड़ा है दूर। तो आप क्या बोलोगे कि सेंटर से राइट डायरेक्शन में 6 स्टेप्स लीजिए, आपको मिंटू मिल जाएगा। तो उसकी लोकेशन क्या है? 6, -6 नहीं या -4 नहीं, आपकी लोकेशन -5 है। चिंटू और मिंटू की लोकेशन +4 और +6 है। प्लस क्यों? या आप प्लस नहीं भी बोलोगे तो इट इज ओके, क्योंकि अगर कुछ नहीं बोलते तो अपने आप उसका मतलब प्लस होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। तो चिंटू मिंटू की लोकेशन आपकी पॉजिटिव है क्योंकि वो राइट साइड में है, और आपकी जो लोकेशन है, आपकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव में है क्योंकि आप लेफ्ट साइड में खड़े हो। ये तो हो गया हमारा अगर आप सिर्फ एक लाइन की बात करें। पर रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में तो आप कहीं भी जा सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप यहाँ पे खड़े हो, और जो आपका फ्रेंड है वो चिंटू मिंटू यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे चिंटू खड़ा है, यहाँ पे मिंटू खड़ा है ना। ये मान लीजिए कि कमरा है, तो आप कमरे में कहीं पे भी जा सकते हो, है ना। तो फिर आप चिंटू मिंटू को अपनी लोकेशन कैसे बताओगे? चिंटू बोलेगा कि भाई मुझे तेरे पास आना है, तो आप कैसे बोलोगे कि वो आपके तक कैसे पहुंचे, या मिंटू आपके पास कैसे पहुंचेगा? क्या तरीका है आपके पास पहुंचने का? देखिए, आ, आप बोल सकते हो कि ठीक है, मान लीजिए चिंटू और आपके बीच में 10 स्टेप्स का डिस्टेंस है, तो आप बोल सकते हो कि भाई चिंटू, तू 10 स्टेप्स चल के पीछे मेरे पास आ जा, है ना। पर अब अगर आप ऐसा बोलोगे तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि 10 स्टेप्स तो ठीक है, 10 स्टेप्स तो आप ले लोगे, चिंटू 10 स्टेप्स तो पीछे आ जाएगा, पर पीछे का क्या मतलब है? मतलब वो तो इस तरफ भी जा सकता था ना 10 स्टेप्स चल के, या इधर भी तो पीछे ही है। 10 स्टेप्स कहाँ पीछे? इस डायरेक्शन में पीछे। आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में मुझे पीछे आना है। 10 स्टेप्स तो ठीक है, बट अगर आपको कमरे में मूव करना है तो आपको सिर्फ स्टेप्स नहीं बताने पड़ेंगे, आपको साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ओके आप नॉर्थ ईस्ट में हो, कहाँ पे हो, कितने एंगल पे हो। तो उतनी लेवल की डिटेल देने से अच्छा है मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, ठीक है। आप ना ये बोल सकते हो कि भाई चिंटू, तू ऐसे कर, तू यहाँ पे खड़ा है ना, तू पहले 8 कदम लेफ्ट की तरफ आ जा, फिर उसके बाद 5 कदम तू नीचे आ जा, है ना। तब तू मेरे पास पहुंच जाएगा। 8 5, 8 5 मतलब 8 तू पहले लेफ्ट में आ, फिर 5 नीचे आ। तो इस तरीके से आप अपने पोजीशन बता सकते हो, करेक्ट। इसका मतलब अगर हमें 2D स्पेस का मतलब होता है कि जैसे हमारा कमरा है, जैसे आप कमरे में चलते हो ना, उसको 2D स्पेस बोलते हैं। 2D स्पेस में अगर आपको अपनी पोजीशन बतानी है तो आपको 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर, वो 2 नंबर किस लिए चाहिए? एक तो आपको ये बताने के लिए कि आप लेफ्ट में हो या आप राइट में हो, ठीक है, आप लेफ्ट की तरफ खड़े हो या राइट की तरफ खड़े हो। और दूसरी पोजीशन इसलिए कि आप नीचे हो या आप ऊपर हो। ओके, तो जैसा हमने इसमें लिया था कि हमारे पास एक सेंटर था, है ना, इसी तरीके से हमारे पास इसमें भी क्या होगा? एक तो हमारा लेफ्ट राइट का सेंटर होगा, इस तरफ आपका राइट है, इस तरफ आपका लेफ्ट है, ठीक है। और एक हमारा ये वाला सेंटर होगा, ठीक है। एक अप होगा, यू अप, एक होगा डाउन, ठीक है। डाउन मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर, राइट मतलब इस तरफ, लेफ्ट मतलब इस तरफ, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाली जो लोकेशन है, इसको हमने बोल दिया मिडल। ये बीच में है, एकदम बीच में, कमरे के बीच में जो लोकेशन है उसको हमने बोल दिया 0 एंड 0। इसका क्या मतलब है कि भाई लेफ्ट लेफ्ट राइट के भी बीच में हूं मैं, और ऊपर नीचे के भी बीच में हूं। कमरे की लेफ्ट राइट अगर आप देखोगे उसके भी बीच में मैं हूं, और ऊपर नीचे के हिसाब से देखोगे तब भी मैं बीच में हूं, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप जो है वो यहां पे खड़े हो, तो आप अपनी पोजीशन कैसे बताओगे? आप बोलोगे कि मैं 5 स्टेप्स राइट में खड़ा हूं और 3 स्टेप्स मैं ऊपर खड़ा हूं, है ना। 5,3, 5 का मतलब क्या है कि 5 स्टेप्स राइट में और 3 स्टेप्स ऊपर। ओके, अब आप ये बताओ कि मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो, तो उसका क्या मतलब हुआ?
मान लीजिए ये जो है ये 4 स्टेप्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? 4 स्टेप्स लेफ्ट में, लेफ्ट को हम कैसे बोलते हैं? माइनस में। ठीक है, हमने देखा था ना, माइनस लेफ्ट मतलब नेगेटिव, माइनस -4। और अब 4 स्टेप्स लेफ्ट में आने के बाद 3 स्टेप्स या जितने भी स्टेप्स हैं, ये मान लीजिए 3 स्टेप्स ऊपर। ओके, इस तरीके से आप -4,3 का मतलब क्या है कि भाई आप 4 स्टेप्स पहले लेफ्ट की तरफ आओ, फिर 3 स्टेप्स ऊपर आ जाओ, तो आप मेरे पास पहुंच जाओगे। इसी तरीके से अगर कोई बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या होगी? उसका होगा कि आप पहले तो 4 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ आओ, मतलब -4। फिर मान लीजिए ये है जो 5 स्टेप्स हैं, ये दिस इज 5, तो इसको हम बोलेंगे -5। -5 क्यों? नीचे को हम बोलते हैं नेगेटिव, ऊपर को बोलते हैं, अप को बोलते हैं पॉजिटिव, डाउन होता है माइनस। जैसे लेफ्ट होता है नेगेटिव और राइट होता है पॉजिटिव, ऐसे ही होता है अप होता है पॉजिटिव, डाउन होता है नेगेटिव। ओके, मतलब अगर आप लेफ्ट, -4 -5 का क्या मतलब है कि भाई तुम सेंटर से पहले 4 कदम पीछे आओ, लेफ्ट की तरफ आओ, फिर उस पोजीशन पे आके आप 5 कदम नीचे आ जाना, 5 कदम डाउन आ जाना, तो यू विल रीच मी। आप इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे और यहाँ पे मैं खड़ा हूं। ओके, अब आप इस यहाँ पे गैस कर सकते हो इसका इसका साइन क्या होगा? अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो उसकी पोजीशन का साइन क्या होगा? देखो, अगर आपको उसकी ये वाली पोजीशन किसी बंदे को बतानी है, वो बोलेगा कि पहले तो भाई तुम 5 कदम चल के राइट में आओ। राइट मतलब पॉजिटिव, है ना? तो 5 कदम आपके पॉजिटिव हो गए, फिर आप उसको बोलोगे फिर नीचे आओ। नीचे को हम बोलते हैं नेगेटिव। मान लीजिए ये जो है ये है -4, ये 4 कदम है, तो फिर आप बोलोगे 5, -4। इस तरीके से आप अपने कमरे में कोई भी चीज की लोकेशन बता सकते हो। जब आप अपनी पोजीशन बताते हो ना, जो इसमें पहला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ये वाला है एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाला है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? -4, और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है? 3। इसी तरीके से दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज माय वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज माय एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज माय वाई कोऑर्डिनेट। ओके, ये देखो, अब कैट की पोजीशन देखो, ये एक्स और वाई। अभी एक्स और वाई ध्यान से देखिए, x0 y0 का मतलब क्या है कि जो ये स्टेज है ना, स्टेज मतलब कमरा मान लीजिए, है ना, जो ये कमरा है ना, ये जो बिल्ली है, ये जो स्प्राइट है, कैट है, बिल्ली है, ये कमरे के बिल्कुल एकदम बीच में खड़ी है। एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जब मैं इस बिल्ली को थोड़ा सा ऊपर करूंगी ना, तो आप देखना एक्स और वाई चेंज हो गया। मैंने क्योंकि थोड़ा सा इसको लेफ्ट में भी कर दिया था, इसलिए ये एक्स -7 हो गया और वाई 100 हो गया, क्योंकि मैं इसको ऊपर ले गई थी बिल्ली को। अब मैं ऐसा करूं, अगर मैं इस कैट को लेफ्ट में ले जाऊं, ठीक है, तो अब देखना कि ये जो एक्स है ये एक्स नेगेटिव और नेगेटिव में हो जाएगा, है ना। एक्स चेंज हो गया और वाई भी आपका चेंज हो गया। अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं तो मेरा एक्स फिर से चेंज हो गया, वाई भी चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो स्टेज एरिया है, जो ये स्टेज है, इसके ऊपर आपके हर स्प्राइट की एक पोजीशन होती है, एक लोकेशन होती है, और वो जो ये वाली लोकेशन है यहाँ पे आपको दिखती रहती है। ओके, तो अब देखते हैं हमारे मोशन ब्लॉक्स के बारे में। ओके, मोशन ब्लॉक्स को समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? मोशन ब्लॉक्स को समझना। तो अब ऐसा करते हैं, हम बिल्ली को सेंटर में ले जाते हैं। सेंटर में कैसे लेके आएंगे? एक्स को भी 0 कर दो और वाई को भी 0 कर दो, आपकी कैट आ गई सेंटर में। अब ये वाला ब्लॉक देखिए, मोशन में जाइए, येलो में जाइए, सॉरी ब्लू में जाइए, और यहाँ पे है एक चेंज एक्स बाई 10। चेंज एक्स बाई 10 का मतलब क्या है? चेंज एक्स बाई 10 का मतलब है कि जो एक्स है उसको, एक्स मतलब लेफ्ट राइट, है ना। आप 10 का मतलब क्या है? अगर आपने नेगेटिव नहीं डाला तो इसका मतलब क्या है? राइट साइड। आप 10 स्टेप्स राइट में चले जाओ। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाती हूं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ना, तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, देखो ये मेरा जो एक्स है पहले 0 था, अब 10 हो गया। 0 + 10 10 हो गया, है ना। अब मैं अगर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगी, आप दोबारा देखना,
एक्स है मेरा पहले 10 था, अब 20 हो गया। वाई मेरा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। आप भी एक्सपेरिमेंट करके देखना। अब फिर से ट्राई करो, एक्स मेरा 30 हो गया, वाई मेरा अभी भी 0 है। ठीक है, फिर से मैं इसके ऊपर हाथ लगाऊंगी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक्स मेरा फिर से चेंज हो गया। मतलब जो मेरी कैट है वो राइट डायरेक्शन में मूव करती जा रही है। ठीक है, अब मुझे इस कैट को लेफ्ट डायरेक्शन में कैसे मूव करा सकती हूं मैं? अगर मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में करना है तो बस मुझे यहाँ पे माइनस डाल देना है, एक्स बाय -10। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो देखना, ध्यान से देखिए, एक्स 40 है, वाई 0 है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कैट पीछे आ गई, एक्स 30 हो गया, है ना। फिर से क्या करो, अब फिर से इसके ऊपर क्लिक करो, एक्स 20 हो गया, पहले 30 था अब 20 हो गया। फिर से इसके ऊपर क्लिक करो, एक्स 10 हो गया। अब फिर से इसके ऊपर क्लिक करो, एक्स 0 हो गया। ठीक है, अब आप इसके ऊपर फिर से क्लिक करोगे तो अब वो पीछे की डायरेक्शन में 10 स्टेप्स चलेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसलिए -10। अब मैं इसको दोबारा दबाऊंगी तो ये सेंटर से और पीछे चली गई, एक्स -20 हो गया। -20 मतलब सेंटर से 20 कदम पीछे, सेंटर से 20 कदम पीछे। अब मैं दोबारा दबाऊंगी तो ये सेंटर से 30 कदम पीछे हो गई। -30 का बस अब आपको इतना मतलब समझना है, सेंटर से 30 कदम लेफ्ट साइड। ओके, इसी तरीके से हम y की बात करते हैं। एक है हमारा चेंज y बाय 10। ओके, चेंज y बाय 10। चेंज y बाय 10 का मतलब क्या है कि अगर मुझे ऊपर जाना है तो आप ये वाला यूज करो, ऊपर नीचे जाना है तो चेंज y बाय यूज करो, अगर आपको लेफ्ट राइट जाना है तो आप चेंज x बाय करो। ओके, चेंज y बाय 10 का मतलब क्या है कि 10 कदम ऊपर जाओ। अभी आप ध्यान से देखो, x -30 है, y 0 है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो क्या होगा, x तो सेम रहा, y 10 हो गया, पहले y 0 था अब 10 हो गया। अब दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो x सेम रहा, y मेरा 10 से 10 से 20 हो गया, x ऊपर बढ़ गया, मतलब आपकी जो कैट है वो ऊपर जा रही है। अब मुझे कैट को नीचे लेके आना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव डाल दो। नेगेटिव का मतलब क्या है, नीचे। अब इसके ऊपर क्लिक करो तो क्या होगा, x -30 है, y 20 है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो y 10 हो गया, पहले 20 था अब 10 हो गया, क्योंकि कैट थोड़ा नीचे आ गई है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगी तो देखो कैट और नीचे आ गई है, y 0। y 0 का मतलब क्या है कि जो ये वाली वर्टिकल लाइन है, ये जो सीधी लाइन है उसके बीच में है। अब मैं इसको दोबारा दबाऊंगी तो देखो ये y x सेम रहा, y -10 हो गया। y -10 का मतलब क्या है कि जो कैट है वो सेंटर से 10 कदम नीचे आ गई है। अब मैं इसको दोबारा दबाऊंगी तो इसका मतलब क्या है कि कैट जो है वो सेंटर से 20 कदम नीचे आ गई है। ओके, तो दिस इज हाउ आप अपने किसी भी करेक्टर को आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। अगर आपको आगे लेके जाना है करेक्टर को तो आप चेंज एक्स बाय कर दो। जितने स्टेप्स आपको लिखने हैं, यहाँ पे आप कितने भी स्टेप्स लिख सकते हो, 20, 35, जितने भी आप चाहो। ठीक है, अगर आपको कैट को पीछे, अपने स्प्राइट को, अपने करेक्टर को पीछे लेके आना है तो आप माइनस में डाल दीजिए, जितने भी स्टेप्स आपको पीछे लेके आने हैं। अगर आपको अपने करेक्टर को ऊपर लेके जाना है, ऊपर मतलब आप यहाँ पे चेंज y बाय +10, मतलब आप बिना माइनस साइन डाले डालोगे तो ऊपर जाने लगेगा आपका करेक्टर। अगर आप यहाँ पे माइनस डाल दोगे तो आपका जो करेक्टर है वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो चेंज x और चेंज y से आपका ये काम होता है। ओके, तो अब आप सोच रहे होगे कि टीचर ये वाली गेम कैसे बनेगी हमारी, है ना। ये तो हो गया ऊपर नीचे, बट अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी कैट है वो यहाँ थी, अब यहाँ चली जाए। ठीक है, यहां से यहां चली जाए। अगर आप इसको ऊपर भेजोगे तो वो ऐसे जाएगी, है ना। अगर मैं इसको अगर मैं इसको राइट में भेजूंगी तो ऐसे जाएगी, बट मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा टेढ़ा जाए, टेढ़ा ऐसे, ऐसे जाए। मुझे ऊपर या उसको नीचे या उसको आगे दाएं बाएं ऐसे नहीं करना, मुझे इसको किसी टेढ़ी डायरेक्शन में ऐसे भेजना है। तो कैसे वो भेज सकते हैं, देखिए, अगर आपको ना अपने करेक्टर को थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो यहाँ पे डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन जो है, आप इस डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये आपको ऐसे दिखने लगेगा। अभी जो आपकी बिल्ली है ना, आपकी जो कैट है, इसका इस तरफ फेस है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं इसको 70 कर देती हूँ, तो देखिए आपकी कैट का फेस इस तरफ हो गया, है ना, इस तरफ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो मेरा और ऊपर की तरफ हो गया कैट का फेस। ठीक है,
तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में अपनी कैट को वो कर सकते हो, उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ओके, तो बट ये आप यहां से नहीं करोगे, इसके लिए आप कहां से करोगे, इसके लिए आप करोगे पॉइंट इन डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंट इन डायरेक्शन मान लीजिए 70। ठीक है, जो हमने कैट है वो हमारी कैट का फेस हमने 70 डिग्री डायरेक्शन में कर दिया। 70 आप यहां पे देख सकते हो कि 70 का मतलब क्या है, इसने दिखा दिया ना कि थोड़ा सा ऊपर। ये हो गया पॉइंट इन डायरेक्शन 70। ओके, ये वाला ब्लॉक चूज किया। अब देखिए, अगर मैं अभी भी इसको अभी मेरा क्या है, हम ऐसा करते हैं इस कैट को 0 और 0 पे ले जाते हैं। ठीक है, अब इसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा है बट ये सेंटर में है। अब मैं चेंज x बाय -5 करूंगी तो अब देखना क्या होगा, सेम ही हुआ। ऑल्दो इसका मुंह तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसने अपनी डायरेक्शन बदल ली है, पर फिर भी जब मैं इसको बोल रही हूं कि 5 स्टेप्स आप एक्स को मैं चेंज कर रही हूं, तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में आ गई, उसका फेस उसी डायरेक्शन में रहा, बट उसने 5 स्टेप्स लिए लेफ्ट डायरेक्शन में, है ना। अगर मैं +5 करूंगी तो वो पॉजिटिव प्लस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में 5 स्टेप्स ले लेगी, है ना, राइट डायरेक्शन में 5 स्टेप्स लेती रहेगी, ऐसे ऐसे करके। तो बट मैं चाहती हूँ कि जिस तरफ इसका मुंह है ना उस तरफ चले, मुझे एक्स वाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लेफ्ट, देखो अगर मुझे सिर्फ लेफ्ट लेके जाना है या राइट लेके जाना है या ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आना है, तब तो मैं चेंज एक्स बाय या चेंज वाई बाय यूज करूंगी। बट अगर मैं चाहती हूँ कि जिस डायरेक्शन में मेरी कैट का फेस है वो उस डायरेक्शन में कदम ले, ठीक है, तो उसके लिए एक सेपरेट ब्लॉक है, वो है मूव। ओके, मूव 10 स्टेप्स। अब इसका देखना इससे क्या होगा, अभी हम ऐसा करते हैं, इसको 0 0 कर देते हैं। 0 0 का मतलब क्या है, सेंटर में आ गई अब हमारी जो कैट है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो अब देखना, ये देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, एक्स और वाई दोनों चेंज हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ, जो हमारी कैट है ना, वो जिस डायरेक्शन में उसका फेस है उसने उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। ठीक है, और एक्स वाई अपने आप एडजस्ट होते रहे। अब मैं इसको दोबारा दिखाती हूँ, देखो उसी डायरेक्शन में जा रही है, देखो, है ना। अगर मुझे अपनी कैट को टेढ़ा चलाना है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक तो डायरेक्शन चेंज करनी होगी और फिर मूव यूज करना होगा। चेंज एक्स और चेंज वाई नहीं यूज करना, मुझे मूव यूज करना है। ओके, अब एक और जो चीज है, मान लीजिए इसको कैट को फिर से बीच में ले आते हैं। ठीक है, अब जो डायरेक्शन है इसको मैं 90 यहाँ पे ऐसे करके 90 कर देती हूँ। 90 मतलब एकदम बीच में। अब इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है। अब मैं अगर मूव 10 स्टेप्स करूंगी तो अब देखना, देखो जब इसकी डायरेक्शन सीधी है ना, मतलब ये फेस राइट की तरफ इसका फेस है, तो मूव 10 स्टेप्स करने का मतलब क्या है कि राइट डायरेक्शन में 10 स्टेप्स लो। उस केस में अगर मेरी कैट का फेस बिल्कुल स्ट्रेट है, तब आपको लग सकता है कि अरे चेंज एक्स बाय और मूव में कोई डिफरेंस नहीं है, चेंज एक्स बाय से भी सिर्फ एक्स ही चेंज हुआ और मूव 10 स्टेप से भी सिर्फ एक्स ही चेंज हुआ। अगर आपका जो स्प्राइट है, आपका जो करेक्टर है, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में देख रहा है और आपको उसी डायरेक्शन में जाना है, तो आपको मूव यूज करना है। ओके बेटा, तो अब क्या करना है हमें, अब हमें ये वाली गेम बनानी है ना। ये वाली गेम कैसे बनेगी, इसमें क्या है, पहले तो हम बैकड्रॉप चूज करेंगे। बैकड्रॉप का मतलब क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मैंने बताया था ना कि दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ स्पेस। स्पेस बैकग्राउंड यूज की, और ये जो कैट है इसको हटा देते हैं, और जो हमारा जो स्प्राइट है, हमारा करेक्टर है, इस टाइम हमारा करेक्टर है बॉल। बॉल है हमारा करेक्टर। ठीक है, अब बॉल को हमें रैंडम डायरेक्शन में मूव करवाना है, तो यहाँ पे डायरेक्शन 90 है, पर हम चाहते हैं कि वो, अगर मैं इसको मूव 10 स्टेप्स करूंगी तो क्या होगा, ये देखना, ये देखो ये ऐसे इधर की तरफ मूव करती जाएगी। पहले ऐसा करते हैं, मैं इसको 0 और 0 कर देती हूँ। अब मैं इसको मूव 10 स्टेप्स करूंगी तो देखो एक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सीधी सीधी मूव करेगी, और अगर मैं यहाँ पे -10 करूंगी तो ये पीछे आने लग जाएगी, है ना, पीछे आती जा रही है, पीछे आती जा रही है, पीछे आती जा रही है। पर मुझे इसको किसी डायरेक्शन में मूव करवाना है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
पॉइंट इन डायरेक्शन, इसको हटा देते हैं। आप इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक और डिलीट ब्लॉक। पॉइंट इन डायरेक्शन उठाइए और यहाँ पे कुछ भी एक नंबर आप चूज कर लीजिए। मैं 73 यूज कर रही हूँ, कुछ भी नंबर आप यूज कीजिए। ओके, कोई भी रैंडम नंबर, रैंडम मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी चूज करो। अब हमें क्या करना है कि 10 स्टेप्स मूव करो उस डायरेक्शन में। पर मैं चाहती हूँ कि ये जो स्टेप्स हैं ये अपने आप स्टेप्स लेती रहे, है ना। मैं चाहती हूँ कि ये एक बार 73 डायरेक्शन में इसका फेस हो जाए, उसके बाद अपने आप स्टेप्स लेती रहे 10 स्टेप्स। और अगर मुझे कोई काम ऐसा करना है ना कि जो हमेशा चलता रहे, कुछ भी काम है जो मैं चाहती हूँ कि चलता रहे कभी रुके ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक कंट्रोल ब्लॉक में फॉर एवर लूप है, फॉर एवर। आप उसको उठाइए और उसको ऐसे रखिए पहले, और जो भी चीज आप चाहते हो ना कि हमेशा होती रहे, उसको आप इसके अंदर उठा के डाल दीजिए। ठीक है, मैं क्या चाहती हूं कि जो ये बॉल है ये 10 स्टेप्स हमेशा लेती रहे। पहले 10 स्टेप ले, फिर अगली बार 10 स्टेप ले, और लेती ही रहे, कभी रुके ना। तो इसलिए मैंने इसको फॉर एवर ब्लॉक में डाल दिया। फॉर एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। अब इसको, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, मैंने पहले भी बताया था कि इतना करना काफी नहीं है, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो हमने ये इसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो ये हमने एनिमेशन बनाई है, ये कब शुरू हो। हम ये कर देते हैं, जब कोई इस फ्लैग के ऊपर क्लिक करेगा तो ये अपने आप एनिमेशन चलनी शुरू हो जाए। ओके, अभी देखिए, बाप रे, ये तो बॉल गायब हो गई। क्या करें, आप इसको स्टॉप करते हैं पहले तो। ठीक है, बॉल तो गायब हो गई। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बॉल स्पेस में चली गई है ना। क्या हुआ एक्चुअली, आपने बॉल को बोला 10 स्टेप घूमती जा, आगे जाती जा, वो बहुत आगे निकल गई और आपको स्क्रीन पे दिख ही नहीं रही। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि भाई बॉल ऐसे दीवार से टकरा के वापस आ जाए, है ना, ये ऐसे दीवार से टकरा के वापस आ जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, मुझे ये बहुत पसंद है, ये है इफ ऑन एज बाउंस। अगर आप एज से टकरा गए हो, एज मतलब ये दीवार से टकरा गए हो, तो बाउंस करके वापस आ जाओ। सिंपल, चला के देखें अभी इसको, ये देखो, देखो ऐसे दीवार से टकरा टकरा के वापस आ रही है ना। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले वो अपना आगे निकल जाती थी और हमें लगता था कि बॉल तो गायब हो गई है। ठीक है, तो बस इतना सा काम था, मूव 10 स्टेप्स और ये वाला ब्लॉक लिखना था। फॉर एवर का मतलब क्या होता है कि जिस चीज को हमें लगा कॉन्टिन्यूसली चलाना है, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए चलाना है, उस सारी चीज को फॉर एवर के अंदर डाल दिया। और पॉइंट इन डायरेक्शन हमने क्यों यूज किया, ताकि वो सिर्फ ऊपर ऊपर नीचे न, आगे पीछे या ऊपर नीचे ना जाए, वो ऐसे किसी भी डायरेक्शन में मूव करके किसी भी डायरेक्शन में उसका फेस हो जाए बॉल का, और उस डायरेक्शन में घूमती रहे। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ और नंबर ट्राई करो, 75, 65, 63, वट एवर यू वॉन्ट, कोई भी नंबर ट्राई करो और फिर देखो क्या वो चलता है, वो जरूर चलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट का बस नाम सेव करना है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं रख रही हूँ बाउंसिंग बॉल इन स्पेस। ओके, तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे जाके अपना माई स्टफ में देख सकते हैं। ओके, और आप अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ओके, अब ऐसा करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या कवर किया। फर्स्ट इज चेंज एक्स बाय 10। चेंज एक्स बाय 10 का मतलब क्या है कि अगर हमें अपने स्प्राइट को, अपने करेक्टर को लेफ्ट या राइट मूव कराना है, तो हम चेंज एक्स बाय यूज करेंगे। लेफ्ट के लिए माइनस और राइट के लिए प्लस। चेंज वाई बाय, चेंज वाई बाय कब यूज करेंगे, अगर हमें अपने करेक्टर को अप या डाउन मूव कराना है। अगर अप मूव कराना है तो पॉजिटिव, अगर डाउन मूव कराना है तो नेगेटिव। नेक्स्ट इज पॉइंट इन डायरेक्शन। पॉइंट इन डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, अगर हमें अपने करेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम पॉइंट इन डायरेक्शन यूज करेंगे। उसका फेस थोड़ा टेढ़ा करना है या किसी और डायरेक्शन में करना है तो पॉइंट इन डायरेक्शन यूज किया जाता है। देन मूव 10 स्टेप्स। मूव 10 स्टेप्स का मतलब क्या है, मूव तब यूज करते हैं अगर हमें जिस डायरेक्शन में आपके करेक्टर का फेस है उसी डायरेक्शन में मूव करना है, तब मूव यूज करते हैं। ओके, देन फाइनली इफ ऑन एज बाउंस। इसका क्या मतलब है कि अगर चलते चलते आपका करेक्टर आपके स्टेज एरिया के साथ दीवार पे टकरा जाए तो वो वापस आ जाए, उसको बोलते हैं इफ ऑन एज बाउंस। ओके, एंड फाइनल इज फॉर एवर। फॉर एवर क्या है,
फॉर एवर को एक लूप बोलते हैं। लूप का क्या मतलब है कि अगर हमें कोई भी चीज कॉन्टिन्यूसली करनी है, बार बार करनी है, रिपीट करनी है, तो आप फॉर एवर यूज करते हो। जो जो आपको इसके अंदर रिपीट करना है वो वाले ब्लॉक इसके अंदर डाल दीजिए और आपका वो काम फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए चलता रहेगा। ओके बच्चों, सो ये आज की क्लास की समरी है। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास वालों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने आसपास वालों को भी दिखाएं कि आपने कितनी अच्छी एनिमेशन बनाई है।